हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज ये थर्ड पार्ट है। पुराने पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपकी वीडियो या सजेशन को हम अपने अगले आने वाले वीडियोज पे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। एक्सप्लेन द कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। तीनों को हम अलग अलग समझेंगे, तीनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या क्या होता है। तो कॉल मेथड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, द कॉल मेथड बाइंड द दिस वैल्यू टू द फंक्शन एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन। बेसिकली क्या होता है, इट टेक्स द दिस वैल्यू टू लिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट। मतलब जब आप कॉल फंक्शन यूज करते हो तो आप लिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट पास करते हो। ठीक है, आप इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा इसका। कॉल का देखिए एग्जांपल। इसमें आप जब यहाँ पे डाल रहे हो तो यहाँ पे आप देखो कि एक और ऑब्जेक्ट है, आप इस मेथड के अंदर आप कॉल के साथ पास कर रहे हो। फिर आपका आता है अप्लाई। अप्लाई में क्या होता है कि कॉल अप्लाई में बेसिक डिफरेंस यही है कि जहाँ पे आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट यूज कर रहे थे कॉल में, वहाँ पे आप एक सिंगल एरे पास करते हो। ठीक है, सिंगल एरे आप इसमें देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो से समथिंग डॉट अप्लाई पर्सन फॉर ऑसम। यहाँ पे आप आर्गुमेंट की एरे पास करते हो। ठीक है, और बाइंड मेथड क्या करता है कि द बाइंड मेथड बाइंड्स द दिस वैल्यू टू द फंक्शन एंड रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन। हाउएवर वी स्टिल नीड अ सेपरेटली इन्वोक द रिटर्न फंक्शन। आप इसमें एग्जांपल में समझ सकते हो। यहाँ पे बाय डिटेल करके एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले डिटेल, वो इटसेल्फ एक फंक्शन है। आप इसमें देख सकते हो मैंने एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे यूज करा है। एक पर्सन डिटेल 1 है, यहाँ पे देखो आप मैंने बाइंड के साथ डिस्प्ले डिटेल को यूज किया है। ठीक है, मतलब आप बाइंड जब भी लगाते हो तो इसके साथ आप एक नया फंक्शन इटसेल्फ रिटर्न करते हो। तो ये आपके कुछ इनके एग्जाम्पल से आप इनको वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट, टेस्ट मेथड इन द जावास्क्रिप्ट। क्या डिफरेंस होता है आप इसे समझ सकते हो। तो पहला डिफरेंस एक तो ये है कि टेस्ट और एग्जैक्ट बेसिकली तब यूज होते हैं जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, टू स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए जब आप कोई स्पेसिफिक पैटर्न को चेक करते हो ना, तो ये क्या करता है एग्जैक्ट फंक्शन, एक उस पैटर्न को रिटर्न कर देता है। मतलब ये चेक करके बताएगा कि मतलब ये पैटर्न आपका है कि नहीं है। बट टेस्ट फंक्शन क्या करता है, उस फंक्शन को चेक करके बताएगा, ट्रू फॉल्स में रिटर्न देगा। ठीक है, मतलब बेसिक डिफरेंस ये है कि एग्जैक्ट फंक्शन आपको स्ट्रिंग भी लौटाएगा और टेस्ट फंक्शन आपको यस और नो या ट्रू या फॉल्स बताएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the some advantages of using the external JavaScript? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करने के फायदा क्या है, इट अलाउज द वेब डिजाइनर एंड डेवलपर्स टू कोलैबोरेट ऑन HTML एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। पहला, वी कैन रीयूज द कोड। दूसरा क्या है, कोड रीडेबिलिटी इज सिंपल इन द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। थर्ड वन इज, आप उसमें देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्लोजर फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट। क्लोजर फंक्शन क्या होते हैं, क्लोजर फंक्शंस आर एन एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन to remember the variable and function that are declared in its outer scope। इसमें एग्जांपल समझ सकते हो। मतलब सपोज आपने एक यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया है, नेम करके उसमें बनाया है। अब दिस डॉट गेट नेम के अंदर आप फंक्शन में अगर नेम को फिर से यूज करोगे तो ये स्कोप की बात आती है। मतलब क्लोजर फंक्शन क्या होता है, जब आप एक किसी वेरिएबल को किसी स्कोप के बाहर कब यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्लोजर फंक्शन की बात करते हो। यहाँ पे आप देखते हो नेम, मैंने यहाँ पे पी नेम डाला है, ठीक है, और मैं उसी नेम वेरिएबल को गेट नेम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने पर्सन करके इस नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, न्यू पर्सन नीलेश डाला यहाँ पे। अब नीलेश जब पर्सन डॉट गेट नेम डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे नीलेश मिल जाएगा। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। So object prototype क्या होता है, all the JavaScript objects inherit the property from a prototype. For example, date object inherit the property from the date prototype. Math object inherit the property from the math prototype.
Array object inherit the properties from the array prototype. On the top of the chain is object.prototype. Okay, every prototype inherits the property and the method from the object prototype. So the next question is, what is memorization? मेमोराइजेशन क्या होता है? जब भी आप कभी कैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो वहाँ मेमोराइजेशन की बात होती है. मेमोराइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ कैचिंग where the return value of a function is cached based on its parameter. If the parameter of its function is not changed, the cached version of a function is returned. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या करते हो? बाय कन्वर्टिंग ए सिंपल फंक्शन टू ए मेमोराइज फंक्शन. इसमें मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है. एक इसमें ऐड 256 का एक फंक्शन डाला है यहाँ पे. इसमें आप एक नंबर पास कर रहे हो, नंबर प्लस 256. अब क्या होगा, इस फंक्शन में आप जो भी नंबर पास करोगे वो 256 में ऐड करता जाएगा. सपोज आप पहली लाइन में देखो, यहाँ पे आप ऐड टू 256 में 20 पास कर रहे हो तो ये 256 में 20 ऐड कर देगा. रिजल्ट आया 276. ऐड 256 में 40 ऐड किया, ये रिजल्ट 296 आ गया, फिर 276 आ गया एज फॉर एज. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिकर्सन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? रिकर्सन बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप किसी एक फंक्शन को आप बना रहे हो और उसी फंक्शन को आप दोबारा यूज करते हो, कॉल करते हो, तो वो रिकर्सन कहलाता है. ठीक है. अब जैसे आप आपको मैंने एक एग्जांपल इसमें प्रोवाइड करा है. इस एग्जांपल में एक ऐड नाम का फंक्शन है. ठीक है. उस फंक्शन में कुछ आपने फंक्शनलिटी लिख रखी है, नंबर ऑफ कोड लिख रखा है. वो फंक्शन क्या करता है कि उसके अंदर एक नंबर पास किया, नंबर में क्या होता है 3 प्लस ऐड 2. मतलब इस एक फंक्शन के अंदर भी हमने इस फंक्शन को यूज कर लिया. फिर 3 प्लस 2 प्लस ऐड 1. ठीक है. मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन यूज कर तो आप करो तो ये रिकर्सन कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? Recursion is a technique to iterate over an operation by having a function call itself repeatedly until it arrives at the result. मतलब जैसे अब रिकर्सन में क्या करते थे कि हम रिकर्सन तब तक करते थे जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए. ठीक है. कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम आता है. इफ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी और मेथड, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर यूज्ड. तो मैंने एक एग्जांपल प्रोवाइड किया है जहाँ पे एक पर्सन नाम का फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट नेम एज जेंडर है. आप उस फंक्शन में नेम एज जेंडर प्रोवाइड करवा रहे हो और आपने वहीं पे एक क्रिएट करवा रहे हो. जैसे आप चाहो तो इसमें कंसोल करवा सकते हो, पर्सन 1 पर्सन 2, आपको उनकी वैल्यू मिल जाएंगी. फिर एक नया टर्म आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बूम? बूम क्या होता है? बूम स्टैंड फॉर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल. It allows user to interact with the browser. Okay. Browser initial object is a window. As a result, you may call all of the Windows function directly by reference of the window. The document history, screen navigator, location, and other attributes are available in the window object. Next question क्या है? What is the distinction between client side and server side? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्लाइंट साइड क्या है और सर्वर साइड क्या है. अब क्लाइंट साइड जैसे आप जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो यूज करते हो, जो यूजर इंटरेक्शन में आता है वो क्लाइंट साइड पे आता है. जैसे आप फ्रंट एंड की जो भी साइट्स हो गई, सपोज आप फेसबुक का यूज करते हो, फ्रंट पेज जो आता है, जो लॉगिन पेज होता है, वो क्लाइंट साइड होता है. बट आपने सपोज लॉगिन किया, आपने सबमिट बटन पे हिट किया, बट जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पीछे कैसे प्रोसेस होगी वो क्लाइंट साइड होगा. क्लाइंट साइड की कुछ एग्जांपल, जैसे आप Node.js यूज करते हो क्लाइंट साइड में पीछे, तो कुछ वर्किंग है. मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ. सपोज आप इसमें समझो, एक मैंने फिगर डाल रखा है. सपोज यहाँ पे आप देखो www.com एक ब्राउजर स्क्रिप्टिंग है. ये एक इमीडिएट सर्वर प्रोग्राम है. आप यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पेजेस है बहुत सारे. ठीक है. ये बैकएंड डेटाबेस पीछे हम डाल रखा है. डेटाबेस आपका MySQL हो गया और NoSQL डेटाबेस हो गए. बहुत सारे डेटाबेस का तो डेटाबेस होंगे आपके, आप इन डेटाबेसेस को यूज करते हो. तो एक ये बेसिक सेटअप होता है जिससे आपकी एप्लीकेशन आजकल वर्क करती है. अब इसमें अगर बात करें तो रन टाइम पे ब्राउजर अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करता है. JavaScript for the client is automatically included in the HTML pages.
So that's it for this part. We will meet in next video, and we'll cover the most important question for the interview. So stay tuned with us.